जय माता दी आप सभी को। इस टाइम पे हम काठमांडू बत्सलेश्वरी माता के मंदिर में हैं, जो माता तंत्र की रानी है। यहाँ पे तांत्रिक विद्या बहुत की जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह से ठीक 10 कदम पीछे शमशान घाट है। और ऐसी मान्यता है यहाँ की कि यहाँ पे नर बलि दी जाती थी पहले जमाने में, इंसानों की बलि। कि सामने, इसके बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाऊंगा, एक जगह बनी है, यहाँ पे दी जाती थी, तांत्रिक विद्या की जाती थी। ये तंत्र की रानी है देवी। यहाँ पे तांत्रिक विद्या बहुत उग्र रूप से की जाती है, क्योंकि आपको पता ही है, आपने जब अपने इतिहास देखा होगा कि तंत्र में नेपाल बहुत आगे है ना। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तांत्रिक विद्या की जाती थी। यहाँ पे जब नर बलि होती थी, नर बलि होने के बाद इंसान पूर्ण जीवित होता था। भैया क्या कहानी यहाँ की थोड़ी सी आप बताओगे? यहाँ इस हैं तो जय माता दी। यह वत्सलेश्वरी, जैसे ये लाडली हैं, जैसे राधा रानी है, अपने भक्तों के जैसे दुलार करती हैं। दुलार करती है। तो तांत्रिकों को ये मैया बहुत दुलार करती हैं और सभी लोगों को दुलार करती हैं। वो लोग तो तंत्र अपने सिद्धि पाने के लिए उनको नरबलि दिया जाता था, लेकिन ये तो वत्सलेश्वरी है, उनको भी पुनर्जीवित करते थे। और तंत्र विद्या ये है, दूसरे को मारने के लिए वो तंत्र नहीं कहा गया है, ताकि कामना पूर्ण करने के लिए नरबलि नहीं दिया जाता है। ये मान्यता रखने के लिए, ये विधान बताने के लिए मैया जिसे मार दिया था उसे पुनर्जीवित करती थी। तो ये महिमा है। मतलब मैया ऐसा कहती है कि तंत्र विद्या जो है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर गलती से किसी को नुकसान, कोई नर बलि दे देता था, मैया उसको जीवित कर देती थी। वही बात। तो ये तंत्रिकों की लाडली है ना। जैसे सब लोगों की राधा रानी लाडली है, दुर्गा लाडली है, तो तांत्रिकों की ये लाडली देवी है ना, वत्सलेश्वरी। जय मां वत्सलेश्वरी। भगवान के भक्त थे जड़ भरत जी, तो जब उनको लेके गए थे माता के दरबार में कि ये आप कोई बंदा चाहिए बलि देने के लिए, मनुष्य नहीं मिल रहा था, तो उनको ले गए थे। तो उन्होंने उधर जाके उनकी बलि देने के लिए पहले उनको स्नान करवाया, फिर उनको खीर पूड़ी खिलाया, तो फिर उसके बाद उनको लेके आ गए माता के दरबार में। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे बलि देने के लिए आए हैं, पहले मेरे को उन्होंने बड़े अच्छे प्रेम से मेरे को स्नान वगैरह करवाया, अभी मैंने खीर पूड़ी भी खाई, तब मैंने अपनी पीछे नहीं किया। तो अब बलि देने की बारी है, तो कोई बात नहीं, मैं माता के दरबार में लग रही है, मैं दे दूंगा। जैसे उन्होंने गर्दन झुकाई नीचे, तो पीछे से जैसे उस पंडित ने तलवार जो खड़ग था वो उठाया, वो मारा, तो उसी वक्त माता जी तो वो प्रकट हो गई। उन्होंने ये मेरा भक्त है, ठीक है ना, उन्होंने उसी वक्त उसको काट डाला। तो और भरत जी के आगे लगी और बोलने लगी कि ये किसी तरह से मेरे को कोई श्राप ना मिल जाए, ये ब्राह्मण है। तो इसीलिए उन्होंने उसी वक्त डांस करना शुरू किया और उसके बाद उनको प्रसन्न किया और उनसे बोला कि मेरे को माफ कर दो, आज से लेकर इधर इंसान की बलि नहीं लगेगी। वो ऐसा कुछ बता रहे थे। हाँ, वो भागवत में है। आपको भागवत में आपका पंचम स्कंद में है, जड़ भरत चरित्र, उसमें बिल्कुल है। वो सही बात है। सही बात। और ऐसे हैं वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम, श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद में लिखा है। वैदिक द्वारा हो या तांत्रिक विधि द्वारा हो, भगवान को यजन किया जाता है, ना कि किसी को हत्या करें, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये तो आत्मज्ञान के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए, किसी को कहने के लिए नहीं। वो तो आत्मा का भोजन है परमात्मा। तो परमात्मा, आत्मा द्वारा परमात्मा को पहचानना और सभी को परमात्मा के रूप में दिखना। और तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे यंत्र हो, चाहे जो भी हो, भगवान के पूजा, भगवान के चरण का दास होना, भक्ति भाव करना और उनको प्राप्त करना और स्वयं को मोक्ष की ओर लेके जाना, वही है। पुत्र प्राप्ति के लिए इधर ज्यादा लोग वो करते थे। हाँ। हमारे घर में बेटा होगा तो हम उसकी आपके इधर एक इंसान की बलि चढ़ाएंगे। वैसे ऐसे तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा। ऐसे नहीं। वैसे भागवत गीता में लिखा है। हाँ, भागवत में तो प्राप्ति के लिए लोग ये करते थे। वो तो आपके नाम में प्रकट हुई थी। हाँ, अपने पुत्र के पीछे दूसरे की बलि देना जो वो